वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बहुलक, जिसको हम भूयिष्ठक भी बोलते हैं और अंग्रेजी में जिसको हम मोड बोलते हैं। तो आइए इसके संबंध में थोड़ी चर्चा कर लें। भूयिष्ठक या बहुलक किसको कहेंगे? समंक श्रेणी में वह पद मूल्य जिसकी आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सबसे अधिक हो, सबसे ज़्यादा हो, वो बहुलक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को क्या, बहुलक या भूयिष्ठक बोलते हैं। और बहुलक के लिए सामान्यतः जो संकेताक्षर होता है जेड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि समांतर माध्य के लिए एक्स बार, माध्यिका के लिए कैपिटल एम, वैसे ही जो बहुलक है, भूयिष्ठक है, मोड है, उसके लिए जेड का प्रयोग करते हैं। इससे संबंधित आप परिभाषा जो है विभिन्न सांख्यिकी शास्त्री के होंगे, उसे आप अपने परीक्षा की दृष्टि से बुक और गाइड से देख लीजिएगा। हम प्रश्नों पे सीधे चर्चा करेंगे। तो इसमें भी व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी के प्रश्न होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में देखेंगे भूयिष्ठक याद करने के लिए बहुलक याद करने की रीति क्या क्या है। तो पहला है निरीक्षण द्वारा, जिसमें प्रश्नों को देखकर ही जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, जो पदमूल्य ज़्यादा बार आया होगा, उसे हम बहुलक कहेंगे। दूसरा है व्यक्तिगत श्रेणी को विच्छिन्न श्रेणी में या अविच्छिन्न श्रेणी में बदलकर मध्यका या समांतर माध्य के आधार पर। तो यहाँ पर पहला देखते हैं निरीक्षण द्वारा। यहाँ केवल निरीक्षण करना होता है और यह निश्चित करना होता है कि कौन सा मूल्य सबसे अधिक बार आया है। जो मूल्य सबसे अधिक बार मिले वह क्या होगा, भूयिष्ठक होगा। सामान्यतः निरीक्षण प्रणाली के द्वारा भूयिष्ठक याद नहीं किए जाते, क्योंकि इससे सही परिणाम नहीं मिलते हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नांकित जो है जूतों के आकार संख्या से भूयिष्ठक याद करना है। ये प्रश्न दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 6 जो है 3 बार आया है, सबसे ज़्यादा 6 6 जो जूतों का आकार संख्या है ये आया है 3 बार। तो यहाँ पर भूयिष्ठक निरीक्षण द्वारा बोलेंगे तो 6 जो है ये भूयिष्ठक होगा, बहुलक संख्या होगी। इसी प्रकार से इसको हम खंडित श्रेणी में अगर परिवर्तित करते हैं तो जूतों का आकार जो है उसको क्रम से लिख लिए, आकार संख्या 1 से 9 तक, कंटिन्यू 1 2 3 4 और ये 9 तक। उसके बाद आवृत्ति देखते हैं, 1 जो है 1 बार आया है, 2 नंबर का जो जूते की संख्या है 1 बार है। इसी प्रकार से 3 4 1 1 बार, 5 2 बार और 6 3 बार, 7 2 बार, 8 1 बार और 9 1 बार। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6 जो है उसकी आवृत्ति 3 बार है, अधिकतम आवृत्ति जिसका पद मूल्य 6 है, और जेड बराबर आप 6 लिख सकते हैं। तो ये निरीक्षण द्वारा है, इस तरीके से आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद सूत्र के द्वारा भी किया जा सकता है मध्यका, और अगर समांतर माध्य ज्ञात है तो इसके बाद एक सूत्र है जिसे आप देख सकते हैं। सामान्य वितरण में मध्यका, भूयिष्ठक, समांतर माध्य सभी का मूल्य क्या होता है, सामान्य होता है। एक सामान्य वितरण में कहें तो अल्प असममित अगर वितरण है तो उसमें 3 मूल्य का जो सामान्यता संबंध है उसको आप देख सकते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, मध्यका का 3 गुना और ऋण माध्य का 2 गुना। ठीक, तो मध्यका गुना 3 ऋण माध्य गुना 2 अगर करते हैं तो बहुलक, जिसको हम जेड बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ये ज्ञात हो जाएगा। बहुलक, मोड और संकेताक्षर जेड। तो आप देख सकते हैं बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका ऋण 2 गुना माध्य, और इसी को संकेताक्षर में कहेंगे तो जेड बराबर 3m माइनस 2x बार। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। खास करके कंपटीशन एग्जाम जहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम होते हैं वहाँ पर ऐसे प्रश्नों की अगर आते हैं तो इस सूत्र की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं बहुलक जो वर्गीकृत श्रेणी के सवाल रहेंगे उसमें जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जेड बराबर आप देख सकते हैं L1 धन ऊपर में F1 ऋण F0 बटा 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुना ब्रैकेट में L2 ऋण L1, या इसी सूत्र को थोड़ा परिवर्तित करके L1 धन F1 ऋण F0 बटा 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुना I क्या चीज़ है, L2 और L1 का जो अंतर है वही I है। ठीक, तो ये सूत्र है। अगर भूयिष्ठक जो है ऊपरी सीमा L2 से अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
हमने जो पहले L1 लिया है पहले सूत्र में आप देख सकते हैं, वहाँ पर L2 अगर रखते हैं तो यहाँ जो धन है वहाँ पे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक, तो इतना आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर ऊपरी सीमा से ज्ञात कर रहे हैं तो। Z बराबर L2 ऋण F1 ऋण F2। ठीक, यहाँ पर यहाँ F0 था तो ये हो गया F2, और उसके बाद आगे देखिए 2F1 ऋण F0 ऋण F2 और L2 ऋण L1। ठीक है, तो यहाँ पर L2 शुरू में आप रखेंगे जहाँ L1 था, धन है वहाँ पर आप ऋण करेंगे, है ना, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पर F2 हो जाएगा F0 की जगह। तो अगर ऊपरी सीमा से आप ज्ञात करते हैं तो L2 का प्रयोग करेंगे, और अगर निम्न सीमा से करते हैं तो L1, और धन और ऋण चिन्ह का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप Z बराबर भूइष्ठक मोड, इसे आप पिछले पेज में समझ चुके हैं। L1 भूइष्ठक वर्ग की जो है निम्न सीमा, L2 भूइष्ठक वर्ग बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। F1 क्या चीज़ है? भूइष्ठक वर्ग बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति है उसको कहेंगे। F0 क्या है? भूइष्ठक वर्ग से पूर्व की जो आवृत्ति है उसके लिए, और F2 जो है भूइष्ठक वर्ग के आगे वाले जो वर्ग की उसकी आवृत्ति। तो ये 3-4 चीज़ आपको याद रखने होंगे। अब तक तो L1 L2 पिछले वीडियो में पिछले प्रश्नों में आप देख चुके हैं। Z एक नया संकेताक्षर है। F1 भूइष्ठक वर्ग का आवृत्ति बहुलक वर्ग का आवृत्ति है। F0 जो है बहुलक वर्ग से पहले का जो वर्ग है उसकी आवृत्ति। F2 है बहुलक वर्ग के आगे वाले वर्ग की आवृत्ति रहेगी। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। एक फैक्ट्री में मजदूरी का वितरण दिया है और भूइष्ठक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। मजदूरी देख सकते हैं रुपए में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। कर्मचारियों की संख्या, इसकी आवृत्ति जिसको बारंबारता कह सकते हैं, दिया है। 0 से 10 में जो मजदूरी रुपए है उसमें 6 कर्मचारी हैं, और 10 से 20 जो है रुपए मजदूरी उसमें 9 कर्मचारी। इसी प्रकार से 30 में 10, 30 से 40 में 16, 40 से 50 में 12, 50 से 60 में 8 और 60 से 70 में 7। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, हमको बहुलक ज्ञात करना है। निरीक्षण से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है ये 16 है, जो कि 30 से 40 वाले वर्ग में है। तो भूइष्ठक वर्ग क्या रहेगा? 30 से 40, क्योंकि इस वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखते चलिए 30 से 40 में जो होगा F0 क्या होगा? इससे पूर्व का पहले का जो है वो 20 से 30 वाला का, तो ये 10 जो है ये F0 होगा। F1 क्या है? 30 से 40 वाले का जो आवृत्ति है 16, ये F1 है। F2 आगे वाला तो ये 12 को लेंगे। ठीक है, और L2 जो है 40 और L1 30। फिर से आप देखिए F0 यहाँ पर पहले वाली जो आवृत्ति है उसको लेंगे। भूइष्ठक वर्ग 30 से 40 से उसके सामने की जो आवृत्ति है वो F1, आगे वाली जो वर्ग की आवृत्ति है वो F2, मतलब 40 से 50 वाले को उसकी आवृत्ति 12 है, उसको F2 लेंगे। L2 रहेगा हमारा 30 से 40 में 40 और L1 रहेगा 30। ठीक, तो इस तरीके से F0 10, F1 16, F2 12 और L2 40, L1 30। ठीक, तो 10, 16, 12 और 30 और 40, ये इतने संख्या हमको जरूरत पड़ेगी। अगले पेज में देखते हैं सूत्र जो हमने पिछले पेज में चर्चा किया है। Z बराबर L1 धन F1 ऋण F0 2F1 बटा 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुना I। ये सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए। L1 30 से 40 में 30 है, धन अब F1 16, पिछले पेज में आप देख सकते हैं F1 हमने 16 रखा है। उसके बाद F0 है 10, 2 गुना F1 तो 2 गुना 16 ऋण F0 और ऋण F2। F2 आप देख सकते हैं 12 है, तो गुना I है 30 से 40 वर्ग विस्तार का जो अंतर है उसमें आप निकालेंगे तो 10 आएगा। I बराबर 10 या L2 ऋण L1, ये 10 आ जाएगा। आगे हल करने पर 30 धन 16 ऋण 10 करेंगे तो 6, 2 गुना 16 32 और ऋण 10 और ऋण 12 जुड़ जाएंगे तो ऋण 22 गुना 10। आगे हल करेंगे 30 धन 6 बटा 10 गुना 10, 30 धन 6
ये 36 रुपये है। ठीक, तो ये हमारा बहुलक होगा, भूइष्ठक होगा, ये हमारा उत्तर होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक कमेंट के माध्यम से अपना प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हिंदी माध्यम के हमारे जो और भी विद्यार्थी हैं और भी हमारे स्टूडेंट जो कॉमर्स के साथी हैं, वो भी इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स की स्टडी मटेरियल के साथ ही बस्तर यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की लेटेस्ट ऑर्डर, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आपसे रिलेटेड होंगे, वो भी आपको समय पर मिलता रहेगा। इससे मिलते जुलते प्रश्न अपने बुक और गाइड से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। थैंक यू।